अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर गैजेट्स ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पोर्टो के जो थीम है मजेंटो 2 का उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको मजेंटो 2 की इंस्टॉलेशन सिखाई और उसमें बताया कि आप कैसे क्विकली बेसिस पे मजेंटो 2 को इंस्टॉल कर सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग पे, लाइव सर्वर पे। तो उसी तरह मैं उसी इंस्टेंस में मजेंटो 2 के जो मैंने इंस्टॉल किया था उसमें अब मैं पोर्टो का थीम इंस्टॉल करूंगा और आपको बताऊंगा कि पोर्टो का थीम जो है वो कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा डोमेन है और ये यहाँ पर सैम्पल डेटा इंस्टॉल हो चुका था फ्रेश इंस्टॉलेशन के साथ। और ये हमारा मजेंटो का बैकएंड है, ठीक है। और ये मजेंटो का जो 2.3 का लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का 2.3.7 पे है, जैसे कि आप ये कॉर्नर में देख सकते हैं, ठीक है। तो पोर्टो का थीम अगर आप खुद से परचेज करना चाहें तो आप थीम फॉरेस्ट डॉट नेट पे जाकर सर्च करेंगे मजेंटो पोर्टो। तो सबसे ऊपर जो आपके पास आएगा फर्स्ट वाला लिंक जो होगा पोर्टो रिस्पॉन्सिव अल्टीमेट रिस्पॉन्सिव मजेंटो थीम, जिसका लाइसेंस है $129। और ये सपोर्ट करता है जी मोस्टली जितने बड़े ब्राउज़र्स हैं सबको ये सपोर्ट करता है, क्रोम को भी सपोर्ट करता है। और ये ओपेरा और सफारी, फायरफॉक्स और आई जितने भी हैं लेटेस्ट उनको सपोर्ट करता है। ये थीम मजेंटो इंटरप्राइज वर्जन के लिए भी यूज़ होता है और कम्युनिटी एडिशन जो ओपन सोर्स है उसके लिए भी ये होता है। और मजेंटो के दोनों वर्जन को ये सपोर्ट करता है, 2.4.x के लिए भी है और मजेंटो 2.3.x के लिए भी है। एक्स से मतलब होता है कि जो सब वर्जन होता है आगे उसका, ठीक है जी। तो इसकी डेमोज आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे लाइव डेमो पे क्लिक करेंगे, लाइव प्रीव्यू पे, और आप डेमोज पे जाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली नीचे स्क्रॉल डाउन करना नहीं पड़ेगा, ये आपको डेमोज पे ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डेमो वर्जन 1 से लेके इसके ऑलमोस्ट 34 डेमोज हैं यहाँ तक। और आप अपनी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू अपना बिजनेस आप चेक कर सकते हैं कि आपको लेट्स सपोज आपको कोई थीम जो है इसमें से डेमो पसंद है। आपके बिजनेस है, आपका शूज़ का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है, तो आप ये डेमो 19 देख सकते हैं। शूज़ में आप जाएंगे तो डेमो 18 देख सकते हैं। मेकअप वगैरह में जाएंगे तो डेमो 17 देख सकते हैं। और अगर आपका कोई स्टोर है डेमो 16 देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता चलूँ कि लेट्स सपोज मैं ये डेमो 26 मैंने ओपन की है, तो ये आपका लेआउट होगा, ठीक है। ये जो पोर्टो का थीम है ये फुली कंपेटेबल है मजेंटो 2 के साथ और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव थीम होता है और इसकी जो कंपेटेबिलिटी है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मजेंटो 2 के साथ इट्स अमेजिंग। तो क्योंकि इसके अंदर फीचर्स हैं, ये देखें, और ऐड टू कार्ट, चेकआउट वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। आप चाहें तो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन इसकी कर सकते हैं। आप जो स्टैटिक ब्लॉक्स हैं उनको चेंज करते हुए हेडर चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो हेडर अगर आपको पसंद है 23 का तो आप 26 की डेमो के साथ 23 का हेडर भी लगा सकते हैं। और फोटर जो है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे जहाँ पे एड्रेसेस वगैरह आते हैं इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन इसकी बहुत आसान है, इसकी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इजी है। और सबसे बड़ी बात ये कि मजेंटो की जो अपना बैकएंड है, जैसे हम कोई भी कैटेगरी क्रिएट करते हैं लेट्स सपोज यहाँ पर, ठीक है, तो जो भी कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पर यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होगी। तो चलिए मजेंटो 2 की इंस्टॉलेशन तो हम कर चुके हैं, तो अब पोर्टो की जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। मजेंटो 2, सॉरी, ये जी मैंने डाउनलोड किया था थीम फॉरेस्ट से लेटेस्ट जो मैंने परचेज किया हुआ है। इसमें ये काफ़ी कुछ है, रिपोर्ट्स हैं, थीम फाइल्स हैं, क्विक स्टार्टर है, ठीक है। तो थीम फाइल्स में जाएंगे, मजेंटो 2.x में जाएंगे। ये पैचेस हैं जो टाइम के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि मैं बताता चलूँ आपको कि अगर आपका जो मजेंटो का स्टोर है वो 2.4.1 से अबव है तो उसके लिए जो पैचेस, लेटेस्ट पैचेस आए होंगे, जो थोड़े बहुत बग्स वगैरह फिक्स किए होंगे वो इसमें होंगे।
फिर 2.3.x से लेके 2.3.2 तक इसके अंदर है, फिर 2.2.x से लेके उससे अबव इसके अंदर है। तो थीम जो है कंप्लीट थीम वो पोर्टो थीम की इस ज़िप फाइल में होगा जो मैंने यहाँ पर बाहर निकाल के रखी हुई है। ठीक है जी, तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं चेक करते हैं जिसकी इंस्टॉलेशन को। तो गाइस हम लोग चले जाते हैं अपनी रूट डायरेक्टरी में। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि डोमेन्स और एक्सपर्ट कोडर्स पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर। ठीक है जी, यहाँ पर हम इसको अपलोड करेंगे फाइल को और थीम को हम सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, होपफुली कि इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि अपलोड स्पीड क्या आ रही है। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि ये जल्दी से अपलोड हो जाए और वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी ना हो। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 99% और ये कंप्लीट हो चुका है और थीम फाइल्स जो हैं वो सबसे लास्ट सेकंड लास्ट पे आई हैं। अब इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट हम करेंगे 1 के नाम से ताकि ये फोल्डर हमें सबसे ऊपर, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये शो होना होता है, तो थोड़ा सा आसानी के लिए मैं इसको 1 का नाम देके एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये एक्सट्रैक्शन जितने भी है, ये जो भी काम है, ये डिपेंड करता है कुछ आपकी आईएसपी के भी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 फोल्डर हैं, इनके अंदर फिर आगे फोल्डर हैं ऐप, कोड, मेज प्लाजा और स्मार्ट वेव फोटो। तो ये बेसिकली हमें डायरेक्शन दी गई है कि जो आपकी पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जो फोल्डर हैं ऐप, उसके अंदर आपने आगे जाके इसको आगे पेस्ट करना है। मैं बताता चलूँ, ज़रा ध्यान से सुने कि अगर यहाँ पर कोड का फोल्डर होगा तो आपने कोड के फोल्डर के अंदर से डाटा कॉपी करके कोड के फोल्डर के अंदर कॉपी करना है, उसको रिप्लेस नहीं करना। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो वो सारी आपकी इंस्टॉलेशन ख़राब हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ऐप के बाद हमारे पास यहाँ पे कोड का फोल्डर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 में जाएंगे, ऐप और कोड के फोल्डर को हम यहाँ से सॉरी ये स्क्रीन इश्यूज हैं, तो कोड के फोल्डर को हम यहाँ से मूव कर लेंगे ऐप। यहाँ पे कोड का फोल्डर नहीं है तो हम इसको मूव करेंगे तो ये हमें यहाँ पे एरर भी नहीं देगा और इजीली मूव हो जाएगा। लेकिन डिज़ाइन का फोल्डर है वहाँ पर, तो डिज़ाइन फ्रंट एंड है और स्मार्ट वेव है। तो चलिए पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में वापस आते हैं, ऐप, डिज़ाइन और फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड के अंदर आप देख सकते हैं कि वो जो फोल्डर थे स्मार्ट वेव के और पोर्टो के, वो इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ मजेंटो का फोल्डर है। तो अब हम वापस जाएंगे, 1 में जाएंगे, ऐप, डिज़ाइन, फ्रंट एंड। तो ये जो स्मार्ट का फोल्डर है इसको हम मूव करेंगे कहाँ पर, उसी लोकेशन पर, पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर, ऐप, डिज़ाइन, फ्रंट एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो फोल्डर सिर्फ मजेंटो का है, तो जो स्मार्ट वेव का फोल्डर हमने ये कॉपी किया है, कॉपी से मतलब जो मूव कर रहे हैं वो हम यहाँ पर इजीली मूव कर सकते हैं। तो वहाँ से ये मूव हो जाएगा और ऐप, डिज़ाइन, फ्रंट एंड, तो ये आप देख सकते हैं मजेंटो के साथ स्मार्ट वेव का फोटो आ चुका है, स्मार्ट वेव का जो फोटो का जो फोल्डर है वो आ चुका है। अब हम वापस जाएंगे, अब 1 के अंदर जो ऐप और डिज़ाइन, फ्रंट एंड, ये जो भी था अब ये ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि इसकी हमने पाथ पे फाइल्स कॉपी कर दी हैं। तो इसको हम 1 के फोल्डर में से, जो कि हमारी थीम का फोल्डर है, उसमें से हम डिलीट कर देंगे। फिर हम चाहेंगे पब, मीडिया, और ये हमारे पास बचते हैं फोल्डर। तो जहाँ तक मुझे याद है कि ये जो लास्ट वाला फोल्डर है ये वहाँ पर होगा, ये 3 फोल्डर्स वहाँ पर नहीं होंगे पब मीडिया पे। तो हम उसको मूव करेंगे, चेंज, एक्सपर्ट कोडर्स पे आएंगे, पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर, पब,
मीडिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लास्ट वाला फोल्डर है, उसके ऊपर वाले फोल्डर वहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि ये फोटो के हैं, तो हम सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे मूव कर देंगे। फिर उसी तरह हम इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ से स्मार्ट वेव को मूव करेंगे पब मीडिया के अंदर जाके, पब मीडिया, और ये जो फोल्डर था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, अब यहाँ पर देखिए अब स्मार्ट वेव नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके स्मार्ट वेव को यहाँ पे कॉपी कर देंगे और फिर हम वापस आएंगे, इस वन के फोल्डर को हम डिलीट कर देंगे जो हमारा थीम का फोल्डर था, क्योंकि इसके अंदर से हम सब कुछ कॉपी एज पर रिक्वायरमेंट जो उसके पाथ है वहाँ पे हम कॉपी कर चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इसके बाद जो काम है वो ये है कि आपने सेटअप, अपग्रेड और डिप्लॉयमेंट की कमांड चलानी है। ठीक है, उसके पास उसके लिए आपके पास SSH की, क्लाइंट की एक्सेस होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप dir रूट डायरेक्टरी के अंदर हो, जहाँ पर ये सारी बिन मजेंटो की जो फोल्डर्स हैं, कंपोजर फार, हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हो, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप पिछली मजेंटो इंस्टॉलेशन की वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ समझ आ जाएगी। तो मैं सारी की सारी कमांड यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि एक एक कमांड अगर मैं लिखूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और एंटर, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली जब हम सेटअप अपग्रेड की कमांड चलाते हैं और डीबी डाटा की अपग्रेड की, तो ये सारा कुछ वहाँ पर बैकएंड पे पोर्टो का जितनी भी रिक्वायर फाइल्स होती हैं उनको जनरेट करके इंस्टॉल कर देता है। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है, तो मुझे होपफुली इसको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर कोई एरर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर एरर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करूंगा। चल रहा है वैसे, चलिए मैं इसको पॉज करता हूं ताकि वीडियो ज़रा लेंथी ना बने। चलने दे रहा हूं, फिर अब हो गया ऑलमोस्ट। जैसे आपने देखा कि इससे थोड़ा सा टाइम लिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी आईएसपी के ऊपर। अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है तो ये काम मिनटों में हो सकता है, और अगर आपकी इंटरनेट की सर्विस अच्छी नहीं है, आपका आईपी ब्लैकलिस्ट है या कोई इशू है, तो आप शायद 3 घंटे भी लगे रहेंगे, तो ये आपको इश्यूज आते रहेंगे। गाइस इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपने बड़े ध्यान से देखने हैं, और अभी तो ये इंस्टॉल हो रहा है और फिर हम इसको एक्टिवेट करके मैं बताऊंगा कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। और उसके बाद जी ये 2 कमांड्स हम चलाएंगे, ये मैं सारी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। डिप्लॉयमेंट की कमांड है जी ये बिन मजेंटो, स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय फोर्सफुली और डीकम्पाइल। इसके बगैर तो ये पोर्टो का थीम ही डिप्लॉय नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टो का थीम डिप्लॉयमेंट पे भी आ जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि पोर्टो स्मार्ट वेव फ्रंट एंड स्मार्ट वेव पोर्टो इन यूएस, इसके बाद इसका जो है पोर्टो का चाइल्ड थीम वो डिप्लॉय होगा, ये देख सकते हैं आप, और फिर पोर्टो आरटीएल। आप देख सकते हैं पोर्टो आरटीएल इन यूएस। अब इसके बाद डीकम्पाइल की कमांड एक चलेगी तो ये फिनिश हो जाएगा। फिर हम पोर्टो की थीम को एक्टिवेट करेंगे और जानेंगे कि पोर्टो का थीम जो है वो कैसा दिखता है इंस्टॉलेशन होने के बाद। बैकएंड जो है डैशबोर्ड, उसमें से जाके आपको सीएमएस पेज भी जो है वो चेंज करना पड़ेगा। सीएमएस पेज जब तक चेंज नहीं करेंगे तो फ्रंट एंड जो है वो आपको प्रॉपर थीम सही तरह उस पर नज़र नहीं आएगा। वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे चेंज करना है। अक्सर लोग इंस्टॉलेशन कर तो लेते हैं, बाद में जाकर
जब वो CMS पेज चेंज नहीं करते तो परेशान हो जाते हैं कि शायद थीम सही इंस्टॉल नहीं हुआ है या वॉटेवर। लें गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं डिकम्पाइल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर सॉरी, तो ब्राउज़र ज़्यादा हो तो ये इश्यूज आ जाते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी थीम एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। फ्रंट एंड पे हमें बैक एंड पे जाना पड़ेगा। ये देखें फ्रंट एंड पे हमारे पास वही जो लूमा का जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वो चल रहा है। अब बैक एंड पे जाकर हम थीम चेंज करेंगे, लूमा से हम इसको कन्वर्ट करेंगे पोर्टो पे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, कंटेंट डिज़ाइन के अंदर होगा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आपने जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 व्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो ग्लोबल व्यू है आपका, जो डिफ़ॉल्ट स्टोर व्यू है, सबसे नीचे आप देखेंगे तो ग्लोबल मेन वेबसाइट है। मेन वेबसाइट डिफ़ॉल्ट स्टोर व्यू जो है लूमा का, आपने उसको एडिट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अप्लाइड थीम को खोलेंगे तो यहाँ पर आपके पास पोर्टो, स्मार्ट वेव पोर्टो को आपने सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना। या आप सेव कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। कैशे पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये कैशे क्लियर करने के लिए पूछ रहा है आपसे, सिलेक्ट ऑल करके कैशे को फ्लैश कर देंगे गाइस। इसके बाद आप जाएंगे स्टोर कॉन्फ़िगरेशंस, सेटिंग के अंदर होगा कॉन्फ़िगरेशंस, फिर आप जाएंगे, देखें ये देखें, अभी तक मैं आपको बताता चलूँ कि जर्नल ये की परचेज कोड की नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप पोर्टो के थीम में जाते हैं इंस्टॉलेशन में, जहाँ से डेमो इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ लिखा आएगा एक्टिवेशन इज़ रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन इज़ रिक्वायर्ड। अब कोई भी डेमो इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर वो कीज़ ही नहीं हैं। तो उसके बाद आपने जाना है जर्नल में और वेब पे क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट पेजेस पर आ जाएंगे आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं CMS होम पेज, इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नहीं सॉरी, इसको बाद में करेंगे। एक्चुअली हमें पहले डिप्लॉय करना पड़ेगा थीम को, जो हमने चेंज किया है उसको हम डिप्लॉय करके देखते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये पोर्टो का थीम यहाँ पर आ चुका है, लेकिन प्रॉपर ये स्टैटिक ब्लॉक्स जो हैं वो नहीं दे रहा। तो चलिए इस पर वर्किंग करते हैं। तो गाइस, मैंने पोर्टो का थीम जो है उसको एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि ये लाइव सर्वर पर इंस्टॉलेशन है तो उसके लिए इससे एक्टिवेशन रिक्वायर्ड थी। तो चलिए वो मैं आपको एक्टिवेशन इसके बाद में बताऊंगा, और क्योंकि वो मैंने विदाउट की से उसकी एक्टिवेशन की है, और वो मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा कि उसको किस तरह से एक्टिवेट करते हैं ताकि उनके कुछ पैसे बच सकें। सितंबर 2022 तक जो भी दोस्त मेरी वीडियोस को लाइक करेगा, शेयर करेगा, तो उसे पोर्टो का थीम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा और उसको एक्टिवेट भी करके दूंगा, ठीक है जी। तो चलें, मैं आपको देखें, ये 31 अगस्त 2022 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और सितंबर के पूरे महीने में जो भी दोस्त इसको शेयर करेगा, वीडियोस को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो डेफिनेटली मैं उसको ये पोर्टो का थीम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा और उसे एक्टिवेट भी करके दूँगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पोर्टो के सेशन के अंदर आ चुका हूँ, एक्टिवेट थीम पे जाऊँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं परचेज कोड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये आपको एक्टिवेट मिलेगा। आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर नो एक्टिवेशन रिक्वायर्ड का जो साइन था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब कोई भी डेमो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें डेमो इंपोर्ट करते हैं, उससे पहले मैं छोटी सी चीज़ एक देख लूँ कि अगर इसका डिफ़ॉल्ट CMS पेज चेंज करना है कि नहीं। मेरा ख्याल है नहीं करना अभी, क्योंकि ये डेमो इंपोर्ट करने के बाद होगा। तो डेमो इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे डेमो इंपोर्ट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डेमो शो हो जाएंगी सारी,
और मैंने आपको डेमो दिखाई थी 26। चले 26 को ही सिलेक्ट करके इंपोर्ट करते हैं। डेमो 26 सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि आपने इसको सेव भी करना है। ठीक है, सेव। ठीक है, सेव करने के बाद ये कैशे आपसे मांगेगा क्लियर करने के लिए, तो मैं कैशे को फ्लैश कर देता हूँ। और इसके बाद मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको कि हमने जो थीम इंपोर्ट किया है, इसको कंट्रोल F5 करेंगे तो फ्रेश कैशे के साथ पेज अपलोड होता है कि नहीं, क्योंकि सम टाइम इसको डिप्लॉय भी करना पड़ता है जाके उसी कमांड से, लेकिन सम टाइम ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो भी जाता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइस, थोड़ा सबको वेट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि पोर्टो का जो 26 का डेमो है वो इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक ये देखें अब CMS पेज यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अब मैं देखता हूँ कि CMS पेज हमारे पास अपडेट हुआ है यहाँ पर कि नहीं। हम वेब पे जाएंगे और ये CMS पेज है। होम पेज, चलें हम पहले पोर्टो के थीम को प्रॉपरली कर लेते हैं इंपोर्ट, क्योंकि इस डेमो के बाद आपने यहाँ से स्टैटिक ब्लॉक्स को इंपोर्ट करना है। इसको आपने यस करके इंपोर्ट स्टैटिक ब्लॉक्स को करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक ब्लॉक्स का इशू आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि उसे टेम्परेरी अलाउ किया है, लेकिन हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, और फिर हम नीचे जाएंगे और CMS इंपोर्ट CMS पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमें टेम्परेरी ही अलाउ करेगा। लेकिन ये टेम्परेरी का मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल सेव रहेगा, क्योंकि हमने एक्टिवेशन की है विदाउट की, तो ये मैसेज देना तो उसका एटलीस्ट फ़र्ज बनता है ना। तो सेव करेंगे और कैशे को फिर से फ्लैश करेंगे, क्योंकि कैशे उसने हर दफ़ा मांगनी होती है फ्लैश करने के लिए। तो अब गाइस देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। ये देख लें गाइस, पोर्टो होम पेज 26 सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें एरर किसी किस्म का आप चेक कर सकते हैं इम्पेक्ट करके। कंसोल में जाएंगे, देयर इज़ नो एनी एरर। ठीक है, तो ये आपका 100% जो आपका थीम था वो लूमा से पोर्टो पे कन्वर्ट हो चुके हैं और विदाउट एक्टिवेशन की। ठीक है, देखिए कोई किसी भी चीज़ को जब हम उसको परमिशन देते हैं कि उसको इग्नोर करके आगे जाए, तो उसने फिर मैसेज तो एटलीस्ट देना होता है बाईपास का। मैं आपको फिर बताता चलूं कि ये इसकी मैंने की जो है वो मैंने एंटर नहीं की। मैं आपको बैकएंड पे ले जाता हूं, डैशबोर्ड पे हम आ जाते हैं, कैशे वाला पेज हम बंद कर देते हैं और आप देख सकते हैं स्टोर। चलें आप पोर्टो पे चले जाएं डायरेक्टली और एक्टिवेशन पे चले जाएं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि देयर इज़ नो कोड। अगर ये कोड होता तो यहाँ पर मर्ज हुआ होता। ठीक है, और डिज़ाइन पैनल भी इसका सारा एक्टिवेट है, आप ये देख सकते हैं। आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, सारे इसकी जो टैब्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। पोर्टो की सेटिंग में जाएंगे और मैं बताता चलूँ कि ये पोर्टो का सबसे लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का 4.0.2। और आप सबसे नीचे जाएंगे तो देर इज़ नो मैसेज फॉर द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन। तो ये सितंबर 2022 तक जो भी दोस्त इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और मुझे कांटेक्ट करेगा, तो मैं उसको थीम फ्री प्रोवाइड करूंगा और उसको एक्टिवेट भी करके दूंगा। ठीक है जी, ये मेरा आपसे वादा है। तो गाइस आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो आपके नज़र में तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में,
इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो इंस्टॉलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।